एग्जाम्पल 26। मान लिया हमारे पास ऐसे लिखा है tan² x इंटू sin² x इंटू dx। क्या करें इसका, कैसे करें? मतलब एक तो ये फॉर्मूला होता है, अगर तुम्हें ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा है अच्छी तरह तो एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला कि tan² x इंटू sin² x कैन बी रिटन एज tan² x माइनस sin²x। तो सिमिट्री से अगर ये लिखा गया तो दूसरा फॉर्मूला क्या बन जाएगा, cot² x इंटू cos²x। ये भी कितना हो जाएगा, दिस विल बी cot² x माइनस cos²x। यही फॉर्मूला होता है। तो एक तो हम वो फॉर्मूला दोबारा डायरेक्टली लगा सकते हैं अगर तुमने पढ़ रखा है, नहीं पढ़ रखा है तो फिर डिराइव कर लिया, मतलब इसको फॉर्मूला एक लाइन में डिराइव हो जाएगा। कैसे, tan² x इंटू sin² x को लिख दो 1 माइनस cos², और अलग अलग कर दो, बस आ जाएगा वो सीधा सीधा। कैसे आ जाएगा, दिस इज नथिंग बट इंटीग्रेशन ऑफ tan²x। जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना आ जाएगा tan²x, और जब cos² से मल्टीप्लाई होगा मतलब tan² इंटू cos²। कैसे आएगा, tan² में क्या आ जाएगा sin² अपॉन cos² इंटू cos², तो ये कैंसिल हो गया, कितना बचा sin²। तो इसलिए कितना आ जाएगा sin²x इंटू dx। ठीक है, अगर ये फॉर्मूला याद है तो एक स्टेप बच जाता, डायरेक्टली ये लिख देते हैं जैसे यहाँ पे लिखा है ना tan² x माइनस sin²। अब tan² x और sin² x को कैसे इंटीग्रेट करें, ये दोनों ही क्वेश्चन हम करा चुके हैं। tan² x के करस्पॉन्डिंग स्टैंडर्ड फॉर्मूला सोचोगे तो वहाँ sec² x आता है, तो हमने tan² x को लिख दिया sec² x माइनस 1। इसकी वजह से तो ये लिख दिया क्योंकि sec² x का डायरेक्टली इंटीग्रल tan x होता है, वो हमें पता है, इसलिए ऐसे लिख सकते हैं। और अगर sin² x लिखा हो तो उसको cos2x वाले फॉर्म में लिख सकते हैं, तो आ जाएगा 1 माइनस cos2x होल डिवाइडेड बाई 2। तो इसकी वजह से ये ब्रैकेट आ गया, और ये पूरा, ये कुछ ग्रेटेस्ट इंटीजर वगैरह नहीं है, ये तो ऐसी नॉर्मल ब्रैकेट है, ये आ गया। इसको सॉल्व कर लिया, दिस इज इक्वल टू, अगर एक बार हम सिंप्लीफाई करके लिखते हैं sec²x, ये 1 और यहाँ से जो हाफ आएगा वो भी माइनस के साथ आएगा, तो -3/2 प्लस हाफ cos2x dx। ये हो गया। sec²x को इंटीग्रेट किया तो इसका sec²x किसका डिफरेंशिएशन होता है, tan x का, तो sec²x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा tan x, पहला चीज। -3/2 का इंटीग्रेशन 3/2x प्लस हाफ cos x का इंटीग्रेशन sin x। तो cos x की जगह 2x लिखा है, लीनियर है, 2x स्क्वायर होता तो नहीं कर पाते हम, फिर तो क्वेश्चन ही सॉल्व नहीं होता। यहाँ तो 2x लीनियर आ गया, इसलिए ये फॉर्मूला लग गया 2x, बट a से डिवाइड करना पड़ेगा तो इसलिए ये 2 है। ये हाफ तो पहले से लिखा हुआ है, और ये ax प्लस b वाला a आएगा प्लस कांस्टेंट c। अगेन सॉल्व वन मोर क्वेश्चन, दिस वाज 26th। 30 तक कर लेते हैं, फिर आगे टॉपिक पढ़ाते हैं। देन एग्जाम्पल 27 which is x² plus cos² x divided by x² plus 1 into say sin²x dx। यही क्वेश्चन है मान लो। ठीक है, अब इसमें तो बहुत मतलब कॉम्प्लिकेटेड सा एक्सप्रेशन है, ट्रिग्नोमेट्री भी इसमें है, अलजेब्राइक भी इसमें, तो क्या हो रहा है ये। एक तो अगर क्वेश्चन ऐसा है, अगर ये आराम से सॉल्व होना हुआ, अगर ये आराम से सॉल्व हो रहा होगा तो क्या होगा, अपने आप सेपरेट हो जाएगा, ट्रिग्नोमेट्री अलग चला जाएगा, वो अलग चला जाएगा। ठीक है, तो फिर कैसे करें सॉल्व, उसके लिए क्या करो कि
ऊपर एक्स स्क्वायर दिखाई दिया, डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर प्लस 1 दिखाई दिया। तो अगर मेरे को कुछ भी नहीं सूझ रहा है तो व्हाट आई कैन थिंक ऑफ, अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में एक जैसे टर्म दिखाई दें तो मैं ये सोच सकता हूँ कि एक बार न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर बना के देख लेते हैं और उसको कैंसिल करके देख लेते हैं अगर हो जाए तो। चलो फेयर है ना, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, तो डिनोमिनेटर में तो मैं कुछ नहीं कर सकता। डिनोमिनेटर में अगर a प्लस बी लिखा है तो वो थोड़ा अलग अलग हो जाएगा, न्यूमरेटर में कर सकते हैं। तो हमने क्या किया, न्यूमरेटर में ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 जनरेट किया। कैसे जनरेट किया, एक जोड़ दिया और एक घटा दिया, प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। ठीक है, ये अलग कर दिया, ये अलग कर दिया। इन दोनों में क्या किया, -1 प्लस कॉस स्क्वायर में क्या किया, माइनस कॉमन ले लिया तो ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस कॉस स्क्वायर आ गया, उसको आई कैन राइट डाउन साइन स्क्वायर। तो मतलब इसी को फर्दर आई कैन राइट डाउन एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू साइन स्क्वायर एक्स। तो ये तो अच्छा हो गया। जो डिनोमिनेटर में दो टर्म लिखे हैं उसी का डिफरेंस न्यूमरेटर में लिखा है, तो अगर मैंने इसको अलग अलग कर दिया तो पहली बार तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा, तो पहली बार तो पहले वाले टर्म में, मतलब पहली बार का मतलब पहले वाला टर्म ये बचेगा, और दूसरे वाले टर्म में साइन स्क्वायर एक्स कैंसिल हो जाएगा तो 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 बनेगा dx। ठीक है, ये बचा। तो अब क्या किया, जो 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स है उसको ऊपर ले आके कोसेक स्क्वायर एक्स लिख दिया। ठीक है, तो जो क्वेश्चन है वो क्या हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। ये हो गया क्वेश्चन, बहुत ईजी है। कोसेक स्क्वायर एक्स का तो स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। कोसेक स्क्वायर एक्स किसका डिफरेंशिएशन है, कॉट एक्स को डिफरेंशिएट करें तो माइनस कोसेक स्क्वायर आता है, तो यहाँ माइनस तो है नहीं, तो फिर हमने कॉट एक्स की बजाय माइनस कॉट एक्स को डिफरेंशिएट किया। कहने का मतलब क्या है कि कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, माइनस कॉट एक्स, और 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर कहाँ आता है, tan इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन, तो माइनस इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, tan इनवर्स एक्स प्लस सी। ये हमारा आंसर हो गया। बस इस आंसर को लिखने का ये भी तरीका है कि माइनस कॉट एक्स, ये तो ऐसे लिखा रहने दिया, इसकी जगह प्लस कॉट इनवर्स एक्स भी लिख सकते हैं प्लस सी। ये कैसे हो गया, tan इनवर्स एक्स को लिख दिया π/2 माइनस कॉट इनवर्स, तो -π/2 जो आया वो तो सी में मिला दिया, क्योंकि सी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, उसका वैल्यू तो अभी फिक्स नहीं है, तो उसमें सी में मिला के जो नया वेरिएबल आया उसको फिर सी बोल दिया, और जो माइनस कॉट इनवर्स आया वो माइनस माइनस प्लस हो गया। मतलब यहाँ से यहाँ तक जाने में हमने इफेक्टिवली क्या किया है, वी हैव यूज्ड दिस tan इनवर्स एक्स इज इक्वल्स टू π/2 माइनस कॉट इनवर्स एक्स, ये यूज किया। ठीक है, तो ये वाला माइनस और ये वाला जो माइनस है वो प्लस हो गया, इसलिए यहाँ पे बीच में प्लस आ गया। π/2 को सी में मिला के एक नया सी बोल दिया, उसको भी सी बोल दिया, कोई दिक्कत नहीं। C1 बोल दो अगर तुम्हें देखने में दिक्कत है तो। कितने एग्जाम्पल हो गए थे, 27। ओके